उसी के साथ रहेंगे। अच्छा, किसके साथ? अमन के साथ। अमन के साथ रहेगी, ठीक है, ओके। सुहाग रात वाले दिन दुल्हन ने दूल्हे को धमकी दी, टच किया तो 35 टुकड़ों में मिलोगे। बोली मैं किसी और की अमानत हूं। सितारा आधी रात घर की दीवार कूदकर बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। यह घटना जनपद प्रयागराज की है। हम आपको बता दें कि दुल्हन ने सुहागरात के दिन दूल्हे के साथ कुछ ऐसा किया कि उसे अभी भी राजा रघुवंशी मर्डर याद आ गया। सुहागरात के दिन दुल्हन ने अपने दूल्हे से चाकू दिखाकर धमकी दी कि अगर छुआ तो शरीर के 35 टुकड़े कर देंगे। धूमधाम से शादी हुई, दूल्हा दुल्हन दोनों खुश थे, लेकिन किसने सोचा था कि ऐसा अंजाम होगा। अभी 29 अप्रैल को करछना डी की रहने वाली लक्ष्मी नारायण निषाद की बेटी सितारा से हुई थी, लेकिन शादी तब सब कुछ ठीक रहा और अचानक से सुहागरात की रात को जो हुआ, कप्तान हैरान रह गया। आइए सुनते हैं खुद कप्तान से कि कैसे क्या हुआ और किस तरीके से वह अब शादी करना नहीं चाहता। तो सर वो चाकू ली हुई थी, मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा कि चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे, मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका अमन नाम है। तो मैं बोला अच्छा हम कर रिश्ते में क्या लगता था वो? सर वो रिश्ते में जो है भतीजा लगता था। हाँ, लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। हाँ सर, और मतलब रिश्ते को कलंकित कर रहे थे। हाँ सर, बहुत कलंकित कर दी ये लड़की। तो हम आपके परिवार को भी खराब किया। हाँ सर, दोनों परिवार को, हमारे परिवार को भी कलंकित कर दिया और उस परिवार को भी कलंकित कर दिया। हाँ सर। अच्छा, क्या उसका आपने चैट भी देखा था? चैट पे क्या आपको मारने की धमकी भी दी? सर हाँ, वो जो अमन था वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा और तुम टेंशन ना लो, मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूँगा। हाँ सर, और एक सर और बात बताना चाहते हैं। जो सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए, तो हम सर फिर उसके बाद का मतलब कांड पहले कह रही थी। हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई तो मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब, तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय, 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी। सर मैं बहुत डर गया था। और उसके बाद सर एक दिन ऐसे मैं सो गया था, मैं जो है सो गया तो सर पता नहीं वो कब रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के भाग गई। तो आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट थाने वगैरह में की है? हाँ सर, थाने में कंप्लेन किए हैं सब कुछ। अब आप शादी के नाम से आपको? सर शादी के नाम से समझ लीजिए मैं सिर्फ शादी जो कोई के मुँह से सुनता हूँ मैं, सर मुझे इतना डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ और सर, आपके साथ भी? हाँ सर, वो वही मेरे साथ हो गया तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है शादी के नाम से। अब शादी करने के? सर अब मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी, अब शादी करने में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। सर इतना समझ लीजिए पहले जब ऐसा हो गया समझ लीजिए मैं अभी तक सब डिस्टर्ब, हाँ सर मैं एकदम डिस्टर्ब हूँ, अभी तक मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। सर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ तो दूसरे की शादी मैं सोच ही नहीं सकता। अब क्या नाम है आपका? सर कप्तान सर। तो हम लोग को बड़ा दिल धड़का कि बताओ शादी करें, ये कैसी लड़की है कि बहू कैसे ले आए घर पे, कैसे बोल रही थी। हम लोग सब लोग बिना खाए पिए से रात भर बैठे रहते थे। उनके माँ बाप के तब बुलाएं, उन लोग भी डांटे डपटे उनको, वो किसी की बात नहीं मान रही थी। वो कह रही हम उसी के साथ रहेंगे, हम उसी के साथ खुश रहेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे तो हम उनको मार डालेंगी या मर जाऊंगी, हम फंसा दूंगी सब लोग के। शादी के कितने दिन बाद सोचते शुरू कर दिया? शादी 3 दिन के बाद ही हमारा लड़का बताया, वो जिस दिन से आई थी उसी दिन से नौटंकी थी। लड़का हमारा दूसरी जगह पलंग पे लेटता, तू बेड पे दूसरी जगह लेटती थी,
उसके छूने नहीं देती, कहे हमारे पास आओगे हम तुमको मार दूंगी, हमको छूना नहीं। अपने पास क्या रखती थी? अपने पास चाकू ले रहती थी, चाकू या चूड़ी तूल लेती थी, दिखाती थी। तो लड़का हम कभी डांटे नहीं, मारे नहीं, वो बहुत डरता था। बहू से इतना डर क्यों लग गया आप लोगों को? अब वो चाकू लेकर मारती थी। अब वहाँ बाप माँ उनका जो है, अब भाई हम शादी करके ले हमारे घर पे कुछ करती है, हम लोग के तो फंसावा होगा, इसीलिए डर लगती थी। हम बुलाए तो उन लोग आए, उन लोग अपने लड़किन के फिर सुनते थे। कैसे क्या क्या हुआ फिर उसके बाद सर वो रही और भाग गई मेरे घर से, छत से कूद कर। सीसीटीवी वगैरह भी है? हाँ सब कुछ है। वहाँ गई तो मेरे मोहल्ले के लड़के 2 सो रहे तो उनके पास गई, उनसे 2 नंबर लेकर बात की, उसका बुलाए साथ, जो जिसके साथ जाना था उसको, उन लोग आए हैं। अब आप लोग बहू से ऐसी शादी करना चाहेंगे कभी अपनी? नहीं सर, अब ऐसे शादी, अब हम लोग इतने डर गए, क्या शादी करें, क्या ब्याह करें, बहुत हम लोग परेशान है सर। शादी अब क्या करें बताएंगे। सोनम अब उससे छुटकारा मिल जाए। हाँ सोनम है, पता नहीं कौन कौन मार डाल, पति भर के डिब्बा में भर देती हैं सर। हम लोग बहुत परेशान है सर। एक ही लड़का था, वही आँखी दीदा हम लोग का रहा सर। हम लोग के बहुत डर गए हम लोग, जान ल। ऐसा 1 महीना 1.5 महीना दिन होगा, हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, वो तो हमारा आत्मा जान रहा है। शादी तो करे अपने सुख के लिए कि रहेगी बहू घर में, अच्छा लगेगा, घर भरा रहे, हमारे लड़के के साथ में रहेगा, लड़का खुश रहेगा, हम लड़का बहू खुश है तो हम लोग भी खुश रहेंगे साथ में। घर मेरा उजाड़ दिए। प्रेमिका का आया है, उसमें शादी हो गई थी, उसके बाद फिर दोनों परिवारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या पूरा मामला है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी, ये मामला नैनी थाना क्षेत्र का है, जहां कप्तान नाम के एक लड़के की शादी करछना की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। शादी के बाद कप्तान को पता चला कि उसका कोई प्रेमी है जो मेजा में भटौती गांव का रहने वाला है। उसी को लेकर के दोनों परिवारों के बीच में वाद विवाद हुआ था। मामले की जांच की जा रही है।